तो बच्चों कल के लेक्चर में हमने देखा था सेट के टाइप्स को, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम से किसी भी सेट के ऑपरेशन को देखेंगे। मीन्स ऑपरेशन का कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी भी दो सेट का यूनियन निकालना या फिर इंटरसेक्शन निकालना या फिर और भी जितने भी ऑपरेशंस हैं सेट के, वो सारे हम वेन डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम से कोई भी प्रॉब्लम, सेट का कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं वेन डायग्राम से, इसीलिए वेन डायग्राम हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और हालांकि हमारे कोर्स में है भी वेन डायग्राम, तो इसीलिए वेन डायग्राम भी पढ़ना जरूरी है। तो वेन डायग्राम होता क्या है ये हम जानेंगे इस लेक्चर में। फिर उसके बाद से हम सेट के ऑपरेशंस को देखेंगे, उसको थ्योरी रूप में भी देखेंगे, मीन्स यू कह सकते हैं कि डेफिनेशन से भी देखेंगे और वेन डायग्राम से भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम क्या होता है, किसी भी दो रिलेशन को, मीन्स सेट के दो रिलेशन को हम अगर यू कह सकते हैं कि दो सेट के बीच के रिलेशन को यह रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, किसी भी दो सेट के बीच, दो या दो से अधिक सेट भी हो सकता है, मीन्स 3 सेट या 4 सेट, जितने भी सेट होंगे उससे मतलब नहीं, नंबर ऑफ सेट से मतलब नहीं है, लेकिन उनको ही रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए एक डायग्राम का प्रयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। मान लीजिए अगर a इक्वल टू दिया हो, यहां पर लिखते हैं a इक्वल टू अगर दिया हो 1 2 3 4, ठीक है। फिर b इक्वल टू दिया हो 3 4 5, ठीक है। एंड कोई जो यूनिवर्सल सेट है वह क्या है, u है। ठीक है, हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था इसके पहले लेक्चर में। जो u है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इसे हमें वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वेन डायग्राम के रूप में दिखाना है। तो कैसे हम दिखाएंगे, वेन डायग्राम से कैसे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने बताया था सबसे बड़ा जो सेट में जो सबसे बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट ही होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जिस रिलेशन के बारे में या जिस सेट के बारे में उसके प्रॉपर्टी से डिस्कशन करते हैं, तो उस डिस्कशन में आने वाले सारे एलिमेंटों का जो कलेक्शन होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 यह एक नेचुरल नंबर्स है, यह भी नेचुरल नंबर्स है। तो u क्या है, एक से आने वाले 1 से लेकर 9 तक के सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, मीन्स u सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसे बनाते कैसे हैं, इसे बनाते हैं सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर क्या बोला जाता है, अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, यह जो रेक्टेंगल बनाया गया है, चतुर्भुज की तरह बनाया गया है, उसमें क्या करते हैं, वह यह जो होता है वह यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर हम u लिख देते हैं, क्योंकि इसमें इस डिस्कशन में जो हम लोग इस नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट u है। ठीक है, इसीलिए हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, u लिख दिया। अब जो दो सेट है उसे हम सर्कल के रूप में बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला सेट जो है वह मान लीजिए ये a है, तो a में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है। अब देखिए b, हमने अगर पहले सेट को, यह सेट a है, अगर पहले सेट को हमने एक सर्कल से बनाया तो दूसरा सेट भी एक सर्कल से ही बनेगा। तो अगर पहला सेट ये है तो दूसरा सेट क्या है, बी में क्या कौन कौन से एलिमेंट है, 3 4 5। ये देखिए 3 4 3
4 दोनों में सेम है, तो इसलिए हम कैसे बनाएंगे 3 4, जो ये दूसरा सर्कल बनेगा, इसी से देखिए दूसरा सर्कल बनेगा, ये 3 4 को पहले ही सही कॉमन ले लेगा, क्योंकि किसी भी एक सेट में हम मीन्स कह सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। किसी भी वेन डायग्राम में एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, चाहे वेन डायग्राम हो चाहे सेट हो, हम एलिमेंट को रिपीट करते नहीं है, इसीलिए हमने एक ही बार एलिमेंट लिखा और उसी में दूसरा जो सर्कल बनाया वह क्या आ गया, उसमें भी यह एलिमेंट आ गए 3 और 4, और सेट ए में तो है ही। अब इसमें एक्स्ट्रा और कितने एलिमेंट है जो नहीं है सेट बी में, यह सेट बी है, सेट बी में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो नहीं है, तो केवल यहाँ पर 5 बच रहे थे, यहाँ पर 5 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम ऑफ किसका, सेट ए सेट बी और यूनियन मीन्स यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। अब देखिए अभी यूनिवर्सल सेट को भी रिप्रेजेंट करना है इसमें, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यह तो आ गए इस सेट में, इस वेन डायग्राम में, लेकिन अभी इतने एलिमेंट बचे हैं, तो इन एलिमेंटों को क्या करेंगे हम यूनिवर्सल सेट में अरेंज करेंगे। तो कितने बजे 6 7 8 9, तो 6 7 8 9 कहीं भी हम लिख सकते हैं, बस इस सर्कल में ना हो, क्योंकि यह 2 सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ये सारे एलिमेंट नहीं है, हालांकि यह यूनिवर्सल सेट में है, तो इसलिए हमने इसे यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये होता है, यह मेथड होता है वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑपरेशन को किसी भी सेट के ऐसे 2 सेट या 2 से अधिक सेट जिनके बीच में कोई रिलेशन हो, उसे हम क्या कर सकते हैं यूनियन से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर एक सेट होता केवल सेट ए होता और यूनिवर्सल सेट उसका दिया होता, तो हम सीधा एक सर्कल बनाकर उस सर्कल में जितने एलिमेंट आए होते उसको लिख देते, फिर हम यूनिवर्सल सेट को लिख देते, ठीक है। तो एक सेट का भी हो सकता है, किसी 2 सेट में रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 से अधिक सेट में भी जो रिलेशन होते हैं। यहीं पे अगर मान लीजिए अगर हमारा C इक्वल टू होता 1, C इक्वल टू होता 4 5 6, ठीक है, अगर यह होता तो यह इसको कैसे हम बनाते हैं, देखिए 4 उसमें भी कॉमन है, 4 5 दोनों है, तो इस तरह से बनता है, ये दोनों एलिमेंट लेता और फिर यह 7 यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर आ जाता 6, क्योंकि 6 सबसे अलग है, तो 6 यहाँ पर से हट जाता और 7 यहाँ पर आ जाता, तो यह भी एक 3 सेट का कलेक्शन हो गया, यह सेट सी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वेन डायग्राम को बनाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमने वेन डायग्राम देख लिया, अब हम देखेंगे सेट पर जो ऑपरेशंस होते हैं, मीन्स कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ऑफ सेट या यूनिवर्सल कह रहे हैं कि सबसे पहला आता है हमारा 2 सेट का क्या बोला जाता है, 2 सेट का इंटरसेक्शन यूनियन, फिर और भी सारे जितने ऑपरेशंस हैं उनको हम देखेंगे। तो हम टॉपिक वाइज चलते हैं, कौन कौन से हमें ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। तो अब हम पहले से इरेज कर दें, मिटा दें, तो हम उसे थ्योरी के रूप में भी देखेंगे, मीन्स कह सकते हैं डेफिनेशन के रूप में भी देखेंगे, और फिर हम उसे वेन डायग्राम से भी देखेंगे हर एक टर्म को, मीन्स हर एक ऑपरेशंस को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है, सबसे पहला हमारा आता है यूनियन ऑफ 2 सेट, ठीक है। यूनियन ऑफ 2 सेट क्या होता है, तो इसे हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, मीन्स इसे हम लिखते हैं, इसका डेफिनेशन होता है, सबसे पहले अगर 2 सेट हो ए और बी, ठीक है, 2 सेट हो ए और बी, तो इसे हम लिखते हैं ए यूनियन, यूनियन को ऐसे यू के चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ए यूनियन बी इक्वल टू होता है यक्स, सच दैट यक्स
इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, यह हमारा होता है डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक, मीन्स दो सेट का यूनियन किस प्रकार लेते हैं या इसे किस प्रकार डिफाइन करते हैं कि जो दोनों सेट का यूनियन होता है उसमें जो आने वाले एलिमेंट हैं, यक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें आने वाले एलिमेंट वे क्या होते हैं, यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स जो यक्स आता है, मीन्स इसमें जो एलिमेंट आते हैं वह ए में भी होते हैं और वह बी में भी होते हैं, उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। मीन्स जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो, वही यूनियन में आते हैं। मीन्स वही दोनों सेट की यूनियन में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, मान लीजिए अगर ए हो, ए इक्वल टू, यही हम पुराने वाले पहले वाले एग्जांपल को लेकर के सारे ऑपरेशंस को समझेंगे। ठीक है, तो जिससे कि हमें क्या हो, इजी हो, हमें समझने के लिए इजी हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1 2 3 4 ये है, ठीक है, और b इक्वल टू है ठीक है। अब हमें निकालना a यूनियन b, तो किस प्रकार निकालेंगे, a यूनियन b किस प्रकार डिफाइन होगा। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b। मींस जो इसमें आने वाले एलिमेंट है, जो x है वो क्या है, इसमें आने वाला एलिमेंट है वो कैसे है, वह सेट a में भी बिलोंग कर रहे हैं, सेट b में भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट a और सेट b दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। उन्हीं सेट को हम क्या लिखेंगे, उन्हीं सेट को हम यूनियन लिखेंगे। ठीक है, तो शेष बचे हुए एलिमेंट को हम छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि जो यूनियन में जो आ रहे हैं वो मान लीजिए जो सेम है उनको तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, फिर उनके अलावा जो ए और बी में बच रहे हैं उनको भी हम लिखेंगे। ऐसा नहीं कि उन एलिमेंटों को हम छोड़ देंगे जो सेट ए में है और सेट बी में है। मतलब जो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनके अलावा जो एलिमेंट है उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, उनको भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लिख लेते हैं। 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 2 और 3 को सबसे पहले लिख लेते हैं। अब सेट ए में जितने एलिमेंट बचे उनको लिख लेंगे, सेट बी में जितने एलिमेंट बचे उनको लिख लेंगे। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 4 फिर 5 9। सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है कि हम किसी भी एलिमेंट को 2 बार ना लिखें, रिपीट ना करें, रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट में। ठीक है, तो यूनियन किस प्रकार डिफाइन हुआ, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a, x जो है वो a का भी एलिमेंट है और x जो है वो b का भी एलिमेंट है। ठीक, मींस सेट a में आने वाले भी एलिमेंट है इसमें और सेट b में आने वाले एलिमेंट दोनों को मर्ज करके जो बनाया जाता है वही यूनियन होता है। और यूनियन में जो सेम होते हैं, जो दोनों सेट में सेम एलिमेंट होते हैं, उन्हें केवल एक बार लिखा जाता है। ठीक है, और शेष जो बचेंगे दोनों में उनको हम लिख लेंगे अलग से, या यूं कर सकते, हम ऐसे भी लिख सकते थे। अब आप ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई सेट में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डर मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब अगर ये नहीं कि आप लोग यूनियन लिखे, यूनियन में सारे एलिमेंट लिख दें, तो ये 2 और 3 दो बार लिख दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो हम लिखेंगे वह सेट के डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि हमने बताया था सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मींस उसमें एलिमेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और कलेक्शन कहता है कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड तो है क्योंकि यह नेचुरल नंबर है, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। वही फॉलो कराने के लिए हमने बताया कि यूनियन में जो सेम एलिमेंट रहेंगे उन्हें हम क्या कर लेंगे, उन्हें हम एक साथ लिख लेंगे। मींस एक ही बार लिखेंगे, ये नहीं कि अगर दोनों में है 2 बार तो 2 लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यूनियन होता है। अब दूसरा आता है इंटरसेक्शन।
हमारा दूसरा ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, दो सेट का इंटरसेक्शन, यह किस प्रकार डिफाइंड होता है? यह हमारा डिफाइंड होता है, इसमें भी सेम पैटर्न होता है। देखिए वो जो हमने बताया था यूनियन वाले में जो हमने डेफिनेशन लिखा था, यक्स हमने लिखा था डेफिनेशन ए यूनियन बी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, आर लिखेंगे यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, यहां पे सुधार लीजिएगा आप लोग, आर रहेगा, या तो वह ए का एलिमेंट होगा या तो वह बी का एलिमेंट होगा, या दोनों में कॉमन जो होगा वो होगा। ठीक है, यह आर और एंड का बहुत ही महत्व है, या तो वह ए का एलिमेंट होगा या तो वह बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, आर उसमें कर लीजिएगा आप लोग, जो लिखे होंगे या जो भी समझे होंगे उसमें आर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारा हमने जैसे बताया वैसे ही है वही सेम बात है, लेकिन उसमें आर लगेगा, एंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम जो बताएंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, वो क्या है, उसमें एंड रहेगा। ठीक है, उसमें एंड रहेगा। आप लोग ये मत सोचिएगा दोनों डेफिनेशन सेम है, क्योंकि दोनों डेफिनेशन सेम नहीं है। इसमें क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अगर दो सेट ए और बी हो, ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, उसमें हमने बताया, आप लोग चेंज कर लीजिएगा डेफिनेशन, उसमें एंड की जगह पर आर रहता है। ठीक है, मींस यूनियन में एंड की जगह पर आर रहेगा। ठीक है, बाकी सारे जो डेफिनेशन हमने बताया वो सेम है, वैसे ही है। ठीक है, उसमें जो दोनों सेट में आए हुए एलिमेंट होते हैं दोनों को मिला करके मिक्स करके लिख लेते हैं, बस जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हें एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, वही यूनियन होता है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, एंड हमने लिखा है। ठीक है, एंड का मतलब हम यहाँ पे बताएंगे, एंड और आर में हमने बार बार एंड और आर को हम चेंज करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, उसमें आर चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट थे वो या तो ए में थे या तो बी में थे, या जो दोनों में कॉमन थे उसको हमने एक बार करके लिख लिया। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, यक्स ए और बी दोनों में होने चाहिए। मीन्स अगर वही एग्जांपल हम अगर लें, अगर ए बराबर हमारा क्या था, ए बराबर हमारा था क्या 1 2 3 4। ठीक है, और बी बराबर था हमारा 2 3 4 5, मान लीजिए ये है। ठीक है, अब जब हम इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होगा, वह होगा इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे। ठीक है, हमने बताया यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, यक्स जो है इसमें जो आने वाले एलिमेंट हैं वह ए और बी दोनों में है, वही एलिमेंट इसमें है। मतलब इसमें देखिए 2 3 2 3 4 4 और 1 और 5 ऐसे हैं जो दोनों सेट में, मीन्स दोनों, ये नहीं है कि दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो जो इसमें एलिमेंट आने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, क्योंकि यही एलिमेंट जो है वो सेट ए और सेट बी दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, तो उन्हीं एलिमेंट को लिखा जाएगा जो दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनियन ऑफ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, यूनियन ऑफ टू सेट, फिर हमने देख लिया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप आएगा, नेक्स्ट टाइप है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो लिख लेते हैं, हम इसे सबसे पहले हटा देते हैं। अब हमारा आएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट।
ठीक है, यह तीसरा टाइप है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसमें क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन होता है वह होता है ए डैश से। मान लीजिए अगर कोई सेट ए है, या केवल एक ही सेट के लिए डिफाइन होता है, मतलब कोई एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकाला जाता है। अगर कोई सेट ए है, ठीक है, 1 2 3, और इसका यूनिवर्सल सेट जो है वह क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका यूनिवर्सल सेट अगर है तो जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मींस ए डैश जो निकालेंगे वह क्या होगा, डेफिनेशन से हम लिखते हैं यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ, यक्स सच दैट यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। यक्स जो होगा या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में जो यक्स होगा वह ए का एलिमेंट नहीं होगा, वह सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा, बट यक्स इज एलिमेंट ऑफ यू, ठीक है। जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ए का जो यूनिवर्सल सेट होगा उसका क्या होगा, यह एलिमेंट होगा। मतलब अगर यूनिवर्सल सेट ए यह है और सेट ए इस प्रकार डिफाइंड है, तो जो ए डैश आएगा, ए डैश मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जो आएगा वह क्या होगा, वो ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन होगा जो सेट ए का एलिमेंट ना हो। मींस अगर सेट ए में 1 2 3 है तो 1 2 3 को छोड़कर सेट ए के यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट आएंगे उनको हम अरेंज कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो 1 2 3 को छोड़कर कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट हमारे बच रहे हैं। यही क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। यही हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश से हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार और हम डेफिनेशन को रिपीट कर देते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, यक्स सच दैट यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सेट ए में आए हुए जो एलिमेंट होंगे वह इस सेट में बिलोंग करेंगे ही नहीं। मींस कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि उस सेट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं वही हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। मतलब अगर कोई सेट दिया है और कॉम्प्लीमेंट उसका पूछ रहा है तो उस सेट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट बचेंगे वे सारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे जिसका हम पूछ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम छोड़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप आएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। यह किस प्रकार डिफाइन होता है, यह डिफाइन होता है अगर a में से b को घटाया जाए, ठीक है। अगर कोई दो सेट हो, a हो और b हो, a माइनस b किया जाए तो किस प्रकार डिफाइंड होता है, यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ a बट यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। मतलब ये है कि अगर कोई सिर्फ दो सेट दिया है a और b, किस प्रकार है, अगर मान लीजिए a b c d इस प्रकार है और सेट b में कौन कौन से एलिमेंट हैं, c d e f, ठीक है, ये एलिमेंट हैं। तो अगर a माइनस b निकाला जाए तो क्या होगा, a माइनस b निकाला जाए तो हमारा होगा क्या, हमने बोला यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ a, मतलब जो इसमें एलिमेंट आएंगे, मान लीजिए अगर वो यक्स एलिमेंट हो तो वह क्या होंगे, वह सेट ए के ही एलिमेंट होंगे, लेकिन वह सेट बी के एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट कॉमन है, अब देखिए अगर हम लिख दें, हमने बोला कि सेट ए के सारे मतलब सेट ए के ही एलिमेंट ए माइनस बी में होंगे,
तो अगर हम पूरा लिख दें ए बी सी और डी, तो ये हम आगे जो लिखे हैं वो फॉलो नहीं होगा हमारा। हमने यहाँ क्या लिखा है, हमने लिखा है x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, मतलब x b का एलिमेंट नहीं है। अब देखिए यह c और d आ गया, ठीक है, यह c और d हमारा आ गया। अब क्या होगा, c और d b में भी है और हमने यहाँ पे लिखा है b में। ऐसे एलिमेंट जो b के ना हो वे b के, मतलब इस जो सेट में, इसमें इस सेट में जो आएंगे एलिमेंट वो b के ना हो, ये हमने पहले ही डेफिनेशन में लिख दिया। और यहाँ पर जो हमने सेट बनाया है इसमें एलिमेंट आ गए हैं b के, तो हम इसको क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। मतलब वही सेट ए के वही एलिमेंट आएंगे a माइनस बी में, दोनों सेट के डिफरेंस में, जो सेट बी में बिलोंग न करते हो, ठीक है। तो यह सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, बिलोंग नहीं कर रहे हैं। या आप जनरली अगर डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो, मतलब अंतर जो घटाना होता है वह क्या होता है, सेम जो सेम होते हैं वह क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो आप उस तरह से सोच सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए, लेकिन यह जो होता है रियल में होता है वह घटाया नहीं जाता है। जो सेम एलिमेंट होते हैं, मतलब सेट बी के जो सेम एलिमेंट होते हैं सेट ए में, उसे छोड़ करके सेट ए के सारे एलिमेंट को लिख दिया जाता है ए माइनस बी में, ठीक है। तो आप उस तरह से भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए सी और डी इसमें भी हैं, कैंसिल हो जाएंगे, और हालांकि ए पहले है तो इसलिए ए के सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे जो इसके अलावा बचेंगे, ठीक है। तो हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना, नेक्स्ट हमारा है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, या डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, हालांकि इसमें टू सेट होते हैं लेकिन यह दोनों सेट से नहीं मिलकर नहीं बनता है, इसीलिए डिसजॉइंट सेट कहा जाता है एक ही सेट को। डिसजॉइंट सेट, ठीक है, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए और बी दोनों में सेम हो वही एलिमेंट आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन A and B are called disjoint, ठीक है। मतलब इन दोनों सेट के यूनियन में कोई एलिमेंट ही ना हो। अब वो कैसे होगा, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ये तो सिंपल बात है, आप सोच सकते हैं कैसे होगा। अगर मान लीजिए A इक्वल टू ऐसे दिया हो 1 2 3 4, ठीक है। B इक्वल टू दे दिया हमारा A B C D। अब देखिए, अब ऐसे कोई एलिमेंट ही नहीं है जो दोनों सेट में कॉमन है, तो हम जब A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो क्या होता है डेफिनेशन A इंटरसेक्शन B का, A इंटरसेक्शन B का डेफिनेशन यही होता है कि जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो इसमें दोनों सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो सेम है, तो कैसे लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे, यह हो जाएगा इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को फाई से भी लिख सकते हैं। तो मीन्स क्या हो गया, ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन, जिसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ही ना हो, या जो इसका इंटरसेक्शन एक इम्पटी सेट हो, वह क्या कहलाएंगे, वे दोनों सेट कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट। सेट ए को भी डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा, सेट बी को भी डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया सेट के टाइप्स, जो हमारे स्पेशल सेट थे, सेट के जो ऑपरेशन थे उनको हमने देख लिया। अब इसी को हम एक बार डायग्राम, वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं कि यूनियन क्या होता है। यूनियन को वेन डायग्राम से किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, फिर इंटरसेक्शन को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमने और पढ़े हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं, और हमारा वेन डायग्राम से जो ये ऑपरेशन है वो भी हम समझ लेंगे कि वेन डायग्राम से किसी भी ऑपरेशन को, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन को किस प्रकार निकाला जाता है,
उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। और एक बार हमारा डेफिनेशन भी रिवाइज हो जाएगा। तो हम इसको एक ही एग्जाम्पल से हम पांचों जो हमने पढ़ा है अभी, यूनियन ऑफ सेट, फिर हमने पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, फिर हमने पढ़ा डिफरेंस ऑफ टू सेट, फिर हमने पढ़ा डिसजॉइंट सेट। इस पांचों टाइप्स को हम एक ही एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। हालांकि लास्ट वाले एग्जांपल में हम थोड़ा चेंज करेंगे, लास्ट वाले एग्जांपल में डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, उसमें कुछ चेंज करेंगे। तो सबसे पहले चार जो टाइप्स हैं हमारे, चार ऑपरेशंस हैं, उनको हम एक ही एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर दिया हो a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू क्या है हमारा, मान लीजिए 3 4 5, और u इक्वल टू हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारा है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन के लिए। यूनियन के लिए हमने डेफिनेशन क्या बताया था? यूनियन के लिए हमने डेफिनेशन बताया था कि सेट ए और सेट बी में आने वाले एलिमेंट को मिला करके बनाते हैं। मतलब हमने बताया था यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए आर यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, यह हमने बताया था। इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, देखिए, और इसमें सेट ए हो एक और एक सेट बी हो, ठीक है, यह हमारा हो गया यू, सेट ए हो गया यह। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, और सेट बी में कौन से? 3 4 5, 3 4 हो ही गया, 5 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो सारे बचेंगे वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9। अब देखिए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा, यूनियन को किस प्रकार डिफाइन करेंगे? तो यूनियन को हमने बताया था कि जो दोनों सेट में आए और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट बचे, मतलब x जो है वो a का भी एलिमेंट है और b का भी एलिमेंट है, मतलब a और b दोनों सेट को एकदम एक ही में मर्ज कर दीजिए, एक ही मिला दीजिए, मतलब दोनों को एक साथ लिख दीजिए। हालांकि हमने सेट के डेफिनेशन में बताया कि किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जा सकता, तो जो इन दोनों सेट में सेम होंगे उनको हम क्या लिख देंगे? एक बार लिख देंगे, तो यही हो जाएगा हमारी यूनियन। तो अगर हम बनाएंगे तो कौन कौन से आएगा? सेट ए में आने वाले सभी एलिमेंट 1 2 3 4, और सेट बी में आने वाले सभी एलिमेंट 3 4 5 3 4 5। तो ये पूरा मिलाकर जो हमें प्राप्त होगा वही हमें क्या प्राप्त होगा? ए यूनियन बी। तो यह कौन सा सेट हो जाएगा? यह हो जाएगा। यह जो हमें प्राप्त हो रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, ठीक है। तो हमने ये यूनियन बी को भी देख लिया। अब हमारा क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट आएगा इंटरसेक्शन। इसी एग्जांपल से हम इंटरसेक्शन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है? इंटरसेक्शन। और इसी डेफिनेशन में हम इस आर को चेंज करके एंड लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। और ये हो गया हमारा, ये हो गया क्या? इंटरसेक्शन। अब देखिए ए इंटरसेक्शन हमने क्या बताया था? सबसे पहले हम दोनों सेट को लिख लेते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? सबसे पहले एलिमेंट को भर देते हैं 1 2 3 4, और फिर दूसरे में सेट ए में ये एलिमेंट होगा, फिर सेट बी में क्या है? 3 4 5। तो सेट बी यह है, तो 3 4 5 यह सेट बी में हो गए, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था वे एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी दोनों में हो, ऐसे ही केवल वही एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी में हो, केवल वही एलिमेंट। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं? ऐसे एलिमेंट यही है। तो यह जो बच रहा है, यह जो है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
क्योंकि यही ऐसे दो एलिमेंट हैं 3 और 4 जो दोनों सेट में क्या है, कॉमन है, सेम है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन इस प्रकार डिफाइंड हो गया। अब क्या है हमारा, अब हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा नेक्स्ट था हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट में केवल एक ही सेट से हम देख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट को बताया था यक्स सत्य यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए बट यक्स इज एलिमेंट ऑफ यू। मतलब अगर किसी भी सेट ए के लिए हम देखें या सेट बी के लिए, किसी भी एक सेट के लिए जो होता है कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड होता है। ठीक है, किसी भी एक सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड होता है। तो किस प्रकार डिफाइंड होता है, डिफाइंड इस प्रकार होता है, अगर हम सेट ए के लिए देखें, अगर यह सेट ए है, ठीक है, और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और उसके अलावा इसके यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट बच रहे हैं, 5 6 7 8 9। तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हमने बताया कि सेट ए में आए हुए एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंटों का जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सेट ए में आए हुए इतने एलिमेंट हैं, इनको छोड़कर जो सेट बन रहा है वही हमारा क्या होगा, इसका इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वह क्या हो जाएंगे, वे यूनिवर्सल सेट में आए हुए सभी एलिमेंट हो जाएंगे। बस छोड़ेंगे हम किसको, बस हम छोड़ देंगे इस सेट को। ठीक है, इस सेट में आए हुए एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, उसके अलावा जितने भी हमारे सेट एलिमेंट बचेंगे वे क्या हो जाएंगे, वे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में बिलोंग करेंगे। तो सेट ए को छोड़कर सारे एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब हमने हमारा आएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट को भी हम यहीं से डिफाइन कर लें, इसी एग्जांपल से हम देख लें डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस को किस प्रकार हमने डिफाइन किया था, यक्स सत्य यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, इज एलिमेंट ऑफ ए बट यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। यही हमने डेफिनेशन दिया था। तो इसको हम कैसे वेन डायग्राम से बनाएंगे, सबसे पहले वेन डायग्राम बना देते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब सेट ए को बना लेते हैं और सेट बी को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये हमारा है। अब हमने बताया था कि यक्स जो है मींस डिफरेंस में जो एलिमेंट आएंगे किसी भी दो सेट के डिफरेंस में, मींस ए माइनस बी में जो एलिमेंट आएगा ए माइनस बी में, वह क्या होगा, वह ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेट ए में तो बिलोंग कर रहे होंगे लेकिन सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। मतलब वे सारे एलिमेंट सेट ए के वे सारे एलिमेंट ही ए माइनस बी में बिलोंग करेंगे जो सेट बी में ना हो। जो सेट बी में होगा वे सेट ए माइनस बी में नहीं आएगा, मतलब दोनों सेट के डिफरेंस में नहीं आएगा। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो दोनों सेट में है, 3 और 4 दोनों सेट में है। तो इसको छोड़कर यह सेट ए है और यह सेट बी है, तो इसको छोड़कर सेट ए में जितने एलिमेंट आएंगे वह क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी हो जाएंगे, मीन्स डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के लिए डायग्राम हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। यही ए माइनस बी अब तक हम निकाल रहे थे, अगर हम बी माइनस ए निकाले तब क्या डेफिनेशन होगा, तब यह डेफिनेशन फिर चेंज हो जाएगा। फिर जो यक्स होंगे वह एलिमेंट हो जाएंगे बी के, और जो यक्स इज नॉट एलिमेंट है यह जो यक्स इज नॉट एलिमेंट है वह ए का हो जाएगा, क्योंकि अब हमें बी में से ए को घटाना है। अब तक हमने ए में से बी को घटाया, तो ए में से बी को घटा रहे थे तो उसमें देख रहे थे ऐसे एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो उसको लिख दे रहे थे। लेकिन अब हम बी में से ए को घटा रहे हैं, तो अब देखेंगे बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ऐसा कौन सा 5 है,
तो यह हमारा नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, अब जो हमारा सेट बनेगा वह कौन सा सेट हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, अगर डिफरेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट किस तरह से होगा डिफाइन, इसके लिए यह डेफिनेशन होगा नहीं। इसी एग्जांपल से हम समझते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हमें चेंज करना पड़ेगा कुछ, तो हम चेंज कर देते हैं। ये एलिमेंट है, एलिमेंट हो गए 5 6 7। ठीक है, अब देखिए डिसजॉइंट कैसे निकालेंगे। डिसजॉइंट का हमने डेफिनेशन क्या बताया था, डिसजॉइंट का डेफिनेशन बताया था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आए ही ना, दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, सेम ना हो। तो मान लीजिए अगर यह यू है, अगर यह सेट ए है, और कॉमन ना होने का मतलब हम कभी भी सर्कल को एक दूसरे पे काटेंगे नहीं, वह अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों में ऐसे कोई एलिमेंट ही नहीं है जो कॉमन है। तो हम इसे अलग अलग लिख लेंगे, सेट ए और सेट बी। अब क्या होगा, सेट ए को इसमें रिप्रेजेंट कर दें 1 2 3 4, और सेट बी को इसमें 5 6 7। तो इन दोनों सेट को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट करें डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, सेट ए को भी डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, सेट बी को भी डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट है इनके सर्कल काट ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। देख लीजिए 1 2 3 4 इसमें है, इसमें 5 6 7 है, कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। इसीलिए इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे जब, तो उसमें दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आएगा नहीं। तो ये जो बचेगा हमारा सेट होगा वो क्या होगा, या नल होगा। तो नल को या तो कोष्टक से लिख दें, उसमें कोई एलिमेंट ना हो, कर्ली ब्रैकेट से, या 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या डिफाइंड हो गया, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सेट के जो ऑपरेशन, सबसे पहले हमने देखा वेन डायग्राम क्या होता है, फिर हमने देखा ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट में हमने 5 टाइप्स को देख लिया, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, फिर हमने क्या देखा, डिसजॉइंट सेट। तो हमने 5 टाइप्स को देख लिया। अब आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में इससे जो इसके जो कुछ लॉ हैं, कुछ अच्छे लॉ हैं, जैसे कुछ लॉ हैं, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे आगे के लेक्चर में। जैसे डिमॉर्गन्स लॉ है, ऐसे कुछ लॉ हैं, स्पेशल लॉ, जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें मदद करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।